और नमस्कार। और सब ठीक हैं दोस्तों? सब आराम से हैं, ठीक ठाक हैं, सब बढ़िया है, अच्छे। हम लोग आपस में अपना अपना अनुभव बताने जा रहे हैं। बैठ के क्या हम लोग बैठते हैं अकेले तो क्या करें, दोनों लोग बैठ के आपस में भगवान की चर्चा करते हैं। खाली बैठते हैं तो भगवान में तो मन लगे, है कि नहीं? हाँ। तो अब रोज़ तो गुरु के दर्शन होते नहीं हैं, रोज़ तो मिलता नहीं है, तो बैठ के अपने ही लोग बातें वही करते हैं, कहीं मन अलग ना भटके। और सुना, आज सुन रहे थे कि कोई वो संत कह रहे थे कि घर में जाके क्या करते, देखो लोग बोलते हैं कि संत लोग होते हैं चल तीरथ, है कि नहीं? तो चल तीरथ उनका मतलब है कि हम लोग गंगा नहाने जाते हैं, समुंदर देखने जाते हैं, तो हम लोगों को खुद चल के जाना पड़ता है कि नहीं? हाँ। और संत जो होते हैं वो चल तीरथ होते हैं, वो तुम्हारे यहाँ आके ज्ञान देते हैं। और हर संत कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि हम पकड़े हैं तो बस हमारा और कोई नहीं। संत जहाँ, हमारे गुरुजी ने कभी किसी को बांध के नहीं रखा था। बोला अभी तुम लोग कच्चे हो, तुम लोग जितना भी चाहो उतना घूम सकते फिर सकते हो जहाँ भी, लेकिन जब तृप्त हो जाओगे तो तुमको लगेगा कि हमारे गुरु जैसा ज्ञान कोई देता ही नहीं है। सच कोई बताता है क्या? नहीं बताता। कोई माला पकड़ा देता है, जपते रहो, और कोई कुछ पकड़ा देता है, कोई गीता पकड़ा देता है। तो हमारे गुरु ने तो सब कुछ बता दिया कि सब तेरे ही अंदर है, तू ही है सागर, तू ही किनारा, और कहाँ ढूंढता है तू किसका सहारा। तो हकीकत है, आप तो ना किसी के पास जाने का मन करता है, ना कोई कौन आया है कौन नहीं। अब जो मिलना था वो सब मिल गया, लगता क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो गुरु ने दे दिया। उन्होंने उल्टी रोटी सीधी रोटी बगल से रोटी सब तरफ से घुमा घुमा के सेक दी। अब कहीं से वो कच्ची रोटी नहीं रह गई कि जो कि फिर इधर उधर। तो गुरु ने जो बताया था वो सच में आज हकीकत लगता है। अगर ज्ञान दृष्टि से देखो तो सारी तुम्हें दिखेगी। और हम लोग अज्ञानता में जुड़ते, संत कुछ बताते, हम लोग अब उसको अपने हिसाब से उठाते हैं। एक गलतियाँ किसी से हो जाती है तो उसको समझने का प्रयास नहीं कोई करता है कि आखिर हकीकत क्या है। जिसके मुंह में जो आता है वही बक डालता है। तो ये लगता है कि हकीकत में जो भगवान कहते थे कि कलयुग की ये महिमा है, तो यही तो है। हमको दूसरे की बातें करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, उसकी बदनामी करने में, उसको गिराने के लिए, उसको कहने की, मुंह तो ऐसे बोलेगा कि लगता है कि भगवान ही बचाए। और गुरु जब मिल जाता है तो ये लगता है सोच के बोलो, समझ के बोलो, हैं, जो ज़रूरत हो वो बोलो। एक वकील पैसा लेता है तो उतने शब्द बोलता है। हम लोग क्या करते हैं, बिना पैसे के वकील बन जाते हैं, हर जगह जजमेंट करने लग जाते हैं। एक कहेगा ऐसा है तो दूसरा फट उसकी बात काट देता है, तीसरा उठा उसने और ही कुछ कह दिया। तो ये सब चीज़ों में मन भटकता है, भटकता ही नहीं। जब हम लोग एक जगह बात करते हैं और उस चीज़ पे एक बोल रहा तो उसको बोलने दो, बीच में बोलने का प्रयास न करो। गुरुजी बोलते तो क्या तुम टुकुर टुकुर बोलती हो? बीच में नहीं बोलती हो। ऐसे एक तो ज्ञान कट जाता है, दूसरे थोड़ा सा जुकाम हो गया है इसलिए थोड़ा अटपटा लगता है बोलने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बैठ के आपस में बातें करो, अनुभव करो, संतों की वाणी का मंथन करो। मंथन के लिए भी थोड़ा सा समय होना चाहिए। जब तक तुम 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठोगे नहीं, अपने से बात नहीं करोगे,
तब तक जैसे किसी संत ने बोला कि भगवान कहाँ है, कहाँ है भगवान? तो अब कोई बोलता ऊपर है, कोई कहता वहाँ है, कोई कहता घट घट में है, कोई कहता कुछ है। अरे भैया, संत ने बोला कि सब कहीं जानते हो फिर भी नहीं देखते हो। अरे भगवत तो कण कण में समाया है, हम उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। हम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इच्छा पूर्ति के लिए। जहाँ पे इच्छा पूर्ति होती है हम वही भागते हैं। और हमको तो ये लगता है कि जहाँ पे ठोस ज्ञान मिले। आजकल देखो अनिरुद्ध शाह कह रहे हैं, कोई बात गलत नहीं बता रहे, बहुत अच्छी मानो सत्संग कर रहे हैं, और बैठ जाते हैं तो थोड़ा बहुत सुनते भी हैं, तो उनका ज्ञान कहीं अलग से नहीं है। जो हम लोग ज्ञान करते वही ज्ञान है। अच्छा बोलते भी हैं, बताते भी हैं, लोगों से प्यार भी कितना करते हैं। अगर अभी भी हमारी समझ में ना आए तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन है? बेचारे क्या कहते कि क्या चाहिए भाई, बड़े बूढ़े को चाहिए एक रोटी मिल जाए, प्यार से बातें मिल जाए, हमको क्या करना है? चूल्हा झाँकने की क्या ज़रूरत है? किसी को क्या देखने की ज़रूरत है? चलो गलतियाँ करता तो आदमी उसको बता दो, समझा दो। लेकिन किसी किसी की आदत होती, वो अपने अंदर की कमियां नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं, वो केवल बस सब में कमियां ढूंढता रहता। तो ऐसे लोग जाते तो हैं, भागवत बहुत सुनते हैं, हम उनके पास जाते, उनके पास जाते, लेकिन हमारे लक्षण कैसे हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं? हम लोगों से बैठते हैं तो हम भगवान की बातें करते हैं कि लोगों की बातें करते हैं? वो ऐसे लटा है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। संत जो बताते हैं उनकी वाणी को, एक हमको तो लगता है कि इतना जो बताया जाता है कोई अपनाता है? पढ़े लिखे लड़के कहते कहीं कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। बुढ़े लोग कहते हैं अपन घर गृहस्थी छोड़ दें, बात सही बात कहते हैं कि अगर आज हमको तो ये लगता है कितनी सरल और कितना आसान तरीका पूछा उन्होंने, है कि सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास कौन सी है? किसी के बोले ही नहीं निकलता है, तो जाने तब तो बोले ना। भागवत बहुत सुनते हैं, कथा सुनने बहुत जाते हैं, कभी हमारे गुरु ने ये नहीं बोला कि तुमको सबसे कीमती चीज भगवान ने क्या दिया? अरे पहली कृपा किया, मनुष्य जन्म दे दिया, और दूसरी कृपा उसने किया, सच्चा गुरु पकड़ा दिया। जो ही गुरु की बात को अपना ले वही गुरु। हम किसी गुरु की बात नहीं मानते, कहेंगे तो वो अच्छा कहे, वो अच्छा है, पर क्या हम गुरु की बात को मानते हैं? और अगर हमारा गुरु अच्छा है तो फिर हमको भी अच्छा होना पड़ता, हो जाते हैं, होना नहीं पड़ता। तो जो होना चाहता है, जिसको चाहिए कि हम खुश रहें, हैं, तो वो अपनाता है। और जिसको कलेश ही करना है, जिसको लड़ाई झगड़ा ही करना है, तो उसके लिए तो वो संत नहीं, वो भगवानों चतुर्भुजी उतर आएंगे तो भी वो सुधरेगा नहीं। तो क्या फायदा है सत्संग जाने से? क्या फायदा है गुरु के पास जाने से? दौड़ने भागने से थोड़ी मिलता है वो, है? हमको तो एक दिन का सत्संग अगर मिल जाता है गुरु के मुख से तो ये लगता है महीना में उसका मंथन करो, है? क्या है तेरा? बोले नहीं क्या है तेरा? यहाँ सब छोड़ के जाना, कुछ भी साथ लेके हमको नहीं जाना है। और उसके बावजूद भी हम वही काम करते हैं। हमको क्या करना? हमको तो हर एक चीज में बैराग आता है, सही बताते हैं। कोई कुछ कह देता है तो हमने कहा देखो आ गई सच्चाई। तो हमारा तो गुरु इतना अच्छा है कि हम लोगों को कहीं फंसने ही नहीं देता है। जहाँ किसी से जरा सा मोह होगा तहाँ वो डंडा मार देता है, मारता है कि नहीं? तो ये लगता है कि देखो ये कहाँ है अपना, है कोई काऊ को नाही प्रीतम, जान ले मन माही। हमको केवल अपने अंदर से जानना है कि कोई किसी का नहीं है।
आज बेटा आया है तो वो अपनी प्रारब्ध लेके आया है। हमने जो अगले जन्म में किया उसके साथ वो अपना कर्जा चुकाने आया है। अगर आज हमको बहू मिली है, ये सब हमको कर्मों के अनुसार मिले हैं, तो बैराग आ जाता है। हम तो ये देखते हैं चाहे किसी के साथ अच्छा करो, अच्छा किसी से प्रेम करोगे तो हमारा गुरु इतना सच्चा है कि वो होने नहीं देता है। वो तुमको सच्चाई दिखा देता है, देखो इसके अंदर क्या है। तुम कहती अपना अपना है, ये देखो तुमको क्या कहता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई हमारे अंदर की गंदगी निकालता है, कोई हमको कहता है, तो हमको तो अच्छा लगता है कि कम से कम तूने अपने शरीर, अपना लक्षण, अपना संस्कार दिखा तो दिया। लेकिन एक सांप के बच्चे को कितना भी दूध पिलाओगे वो सांप के ही तरह दिखेगा, भागेगा। वो चाहे उसको लात मारे, चाहे उसको घूसा मारे, चाहे उसको कभी जिंदगी से चाहा ना हो, चाहे उसको कुछ भी किया हो, पर वो भागेगा उसी तरीके अपने परिवार। उसको दिख भी रहा गलत व्यक्ति है, फिर भी नहीं। अच्छा व्यक्ति तुमको दिख भी रहा कि अच्छा है, पर उसमें कमियां ढूंढने की तुम्हारी आदत है। यही संस्कार देख के आदमी भांप लेता है, अरे इसकी परवरिश का फर्क है और कुछ नहीं। जैसी परवरिश तैसे परिवार, जैसे माँ बाप तैसे बेटा। क्या होता है? तो दूसरे की कमियां निकालने से अच्छे पहले हम देखें कि हम कितने गंदे हैं। गुरुजी हमारे कहा करते थे कि एक संत थे, तो बोला वो रोज कहते थे, तो उनके पास लोग जाते भी थे। तो कहे वो हमको कहते हैं गुरुजी की वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। गुरुजी कहते थे कि सबसे पहले बोला ये 3 उंगली है। बोला तुम उसकी तरफ 1 उंगली करते हो तो तुम्हारी तरफ कितनी है उंगलियां? 4। तो तुम्हारी तरफ भी तो है, तो वो 1 गुना खराब है, तुम 3 गुना खराब है कि नहीं? भैंस ने गाय से बोला कि देख देख तेरी पूंछ काली है। ऐसे तो संसार में लोग बोले देख देख तेरी पूंछ काली है। तो गाय ने हंस के मुस्कुरा के बोला, अरे मेरी तो खाली पूंछ ही काली है, पर तू तो पूरी की पूरी काली है। अब वो भैंस अपने अंदर नहीं देख रहा कि मैं कितना काली हूँ, लेकिन वो अगले को, एक आदमी कहेगा कोई तो तुम्हारा सगा हो, हैं, जिससे देखो उससे भिड़ जाना। कोई भी नहीं, जहाँ बैठोगी तमाम उसकी बुराई, उसके घर की बुराई, उसकी बहू की बुराई। माने वो व्यक्ति कैसे अच्छा हो सकता है जो दूसरे में कमियां ढूंढता रहता है। हम लोग तो जहाँ जाते हैं कहते सब ठीक है, सब ठीक है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान भगवान करते करते हमको तो कोई कुछ कह देता तो हम तो बिल्कुल संन्यास ले लेते। सही बताते, हमको तेरी जरूरत ही नहीं है। तो मैं खराब हूँ भैया, हाथ जोड़ लेते हैं। अगर मैं गंदी हूँ, मैं खराब हूँ, मेरे पास मत आना बच्चा, क्योंकि मैं अपने गुरु के लिए अच्छी हूँ बस, और क्या करना है। अपने गुरु के लिए अच्छी हूँ, अपने मोहल्ले के लिए। कभी किसी से कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। कभी इतने दिन से कोई कह दे कि हमसे लड़ी हैं, कि हमसे भिड़ी हैं, कि हम कटा जुर्ज मचाया, हमको क्या करना है? जो जैसा है अपने कर्म काटने आए हैं। जिस दिन हमारे कर्म कट जाएंगे वो दिन सब फुर्र हो जाएंगे। संत ये तो कहते हैं कि जहाँ कर्म कटे, अपने अपने कर्म काटने आए हैं, कर्म काट लो। पर हमको सबसे अच्छा, सबसे प्रिय इसलिए लगा हमारा गुरु कि मैंने शुरू से ही देखा कि जहाँ मेरा मोह पड़ता है, जिस जगह मेरा मोह जाएगा और मुझे अधिक प्यार होगा, बस वहीं से हथौड़ा पड़ता है। और गुरुजी कहते थे कि जहाँ तुम घुसोगी ताकि मैं हथौड़ा मारने आ जाऊंगा, उसी के घट में बैठा के उसी से युद्ध कराऊंगा। जब वो तुमको बुरा कहेगा तुम जाओगे नहीं उसके पास। तो बैराग तो वही देते हैं ना, हैं? तुम्हारे कर्म भी काट रहे हैं तुमको बुरा कह के,
उसकी जो उसने चश्मा पहन रखा है वो चश्मा उसका उतरता है। से बोला गाय के पास गए तो बोले कि ये हमारी गाय जो है ये हरे खाना मांगती है, इसके आगे सूखी घास डाल दो तो ये खाता ही नहीं है। तो बोले चश्मा लिया इसके लगा दो गाय के। वो चश्मा जब लगा लेती तो उसको सब घास हरी हरी वो खाना शुरू कर देती। तो हम लोग भी संसार में जाते हैं तो वही गुरु के चश्मे लगा के जाएं। जब गुरु का चश्मा लगेगा तो हमें सब हरा हरा दिखाई देगा, है कि नहीं? तुमको अच्छा लगे तो उसके पास जाओ और ना अच्छा लगे तो हाथ जोड़ लो, भैया छुटकारा मिल गया। खोपड़पट करने से, लड़ने से, भिड़ने से, हर चीज से भगवान बचा देगा। तो गुरु वो दवाई है कि जो तुमको हर कर्म से बचाता है। वो हमको युद्ध करने के लिए नहीं, कोई तो कहे हम अच्छे हैं, सब तो कहता है। भूलना इतना आसान नहीं है। अरे पहले की बातें हैं, पहले की बातें भूल जाओ, आज के वर्तमान में जियो। वो तो भूल गया, उसके दिमाग में नहीं है। जिसको हम कहते हैं पहले की बातें, वो तो भूल चुका, क्योंकि उसको जीना है। वो भूल गया, अब वो अपनी जिंदगी जी रहा। मस्त रहो मस्ती में, और आग लगे, जो जैसा होगा अपने कर्म बनाता है, अपने कर्म भोगेगा। पर ये याद रखो, हकीकत है आज हम जो बांट रहे हैं वही हमको मिलेगा। कभी अनुभव करके देखो, तुम्हारे से जो गलतियां होंगी वो तुमको भोगना पड़ेगा। आज हम करने के लिए परतंत्र है और काटने के टाइम हमारे आंसू क्यों निकल? क्यों भैया चले? जब तुम हमारे कंट्रोल में नहीं हो तो हम तुम्हारे कंट्रोल में क्यों चलेंगे? हर व्यक्ति को ये चाहिए, क्या हमने अपनी सास की सेवा की है? जब हमने अपनी सास की सेवा ही नहीं किया तो हमारे को सेवा कहाँ से मिलेगा? मिलेगा क्या? हाँ, नहीं की है तो नहीं मिलेगा। जब हम अपनी सास को उल्टा सीधा खाना देंगे तो हमारी बहू हमको उल्टे सीधा देंगे। तो प्रकृति का नियम है। बहू नहीं कर रही है, बहू से वो प्रगति करवा रही है कि जब तुमने किए नहीं, अच्छे बीज डाले नहीं, भाई आज धान खेत में बोओगे तो धान ही काटोगे, गेहूं काटोगे? तो जो आज खेती फसल तुमको सिखाती है कि तुम खेती में जो चीज डालोगे वही काटोगे, तो फिर ये कर्म कहाँ से तुमको तुम्हारे कोई और काट लेगा? जो हम एक कर्म पे कर्म बनाते चले जाते हैं, इसको काटने के लिए भी तो चाहिए। भाई भाई का नहीं है, हैं? ऊपर से कहता हम तुमसे बहुत प्यार करते, नीचे से तुम्हारी जड़ काट रहा है। पर हम अंधे, हमको दिखाई नहीं देता है। हमारी बहन है, हमारी बहन तुम्हारी दुश्मनी कराती चली जा रही, बदनामी तुम्हारी करती जा रही है। हम कहते हैं कि हमारी माँ अच्छी है, माँ देखो तुम्हारी क्या कर, तुम्हारे मुंह पे बड़ा पच्चे हो, बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, और जा थोड़ा सा, अरे यही तो खराब है, यही खराब है, नहीं चलता नहीं। अरे मेरी जबान में 4 इंच का टेप लग जाए, देखो कितने अच्छे हैं कि नहीं? लेकिन ये समझ कौन दे? हमारी संगत का असर है। हम जिस संगत में बैठेंगे वही रंगत हमें लगेगी। हम किस लोगों के पास बैठते हैं, वो अपने घर की बहुमन की बुराई कर रहा, वो अपने घर की बुराई कर रहा, तो फिर हमको नहीं कर सकेगा। अरे हम किसी संत की इतना भागवत सुनते हैं, इतना किताबें लेके आते हैं, गुनगुनाते रहें हमेशा, पढ़ते रहें हमेशा, हैं? उसकी रजा में राजी। जो इतना मस्त रहेगा भक्ति में, उसको परपंच करने का मौका कहाँ मिलेगा? यहाँ तो हम लोग ये बैठ के सत्संगी नहीं कर पाते, इतना काम रहता। इसके लिए भी कितना मौका ढूंढना पड़ता है। मिल जाता है तो जाके सत्संग बैठ के 4 बातें कर लेते गुरु के, और नहीं मिलता है तो घर में ही लगता है कि लाओ कुछ ना कुछ करते रहे, ढूंढे कहाँ क्या है, किसकी बात सुने। कभी इधर उधर की बातें नहीं।
और कोई करता भी है तो अच्छा नहीं लगता, ये लगता कि अब भैया तुमको अपनी बातें करना है मत, तुमको किसी से राग देश करना है माता। सबसे मेन चीज, वो आदमी बुरा है तो उसको छोड़ दो, बात खत्म करो। हम मन से तो छोड़ते नहीं हैं, मुंह से कहते हैं और दिल में उसी की बातें करते हैं हमेशा, याद तो उसी करते हैं, बाहर से उसको छोड़ दिया और अंदर से उसी की बातें होती हैं। अंदर तो बैठा रखा उसी को, कहाँ निकला वो, है कि नहीं? तो चाहे हम भागवत सुने, चाहे जो कुछ सुने, हमें तो भैया किसी की बातों से इतना सुनते हम सबकी हैं, ऐसा नहीं है उससे हम दुश्मनी रखें, पर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है बस उसको सुन लेते, लगा लेते, छुट्टी। क्या कमी है हमारे गुरु? हमारे गुरु ने कभी नहीं कहा वहां न जाना, वहां नहीं जाना, और हमारा शुरू से संस्कार था जो कुछ भी होता है हमको उसके पास भी जाना है। हमको संसार में रहकर किसने छोड़ा? राजा जनक ने छोड़ा, गृहस्थ में रह के ही तो वो बना। अपने आप को इतना बना दिया उसने कि विदेही कहने लगे लोग उसको, विदेही राजा जनक का आगे लग गया टाइटल, विदेही राजा जनक। हम हमेशा जीव भाव में रहते, हम हमेशा इसको ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, तो हमारा मन कहाँ से शुद्ध होगा, कहाँ से स्थिर होगा जब हम कभी उसको स्थिर नहीं करेंगे। तो भैया हम तो कहो तो सबसे अच्छा अपना गुरु प्यारा, अपना गुरु हमको अच्छा लगता है कि हमारा गुरु जाते जाते इतनी सफाई कर देता है कि हम लोग जहाँ बैठते तहाँ लोग जबरदस्ती आ गई सत्संग से, हाँ आ गए, तो कहते तुम्हारी बोली से ही तो सब इतने खिंचते चले आते। जो आदमी तुम्हारे लिए बुरा होगा वो सारे संसार के लिए बुरा होगा। पर देखो पहले निकलो जहाँ से, जिस जानता नहीं पहचानता नहीं वो भी कह देता सत्संग जा रही हो, हाँ क्या करें भाई, थोड़ा मौका मिला है तो जाके भगवान की चर्चा भी कर लेते, लोग हमारी इंतजार भी करते, तो वहाँ तक तो पहुँचना ठीक है, और जाते हैं फिर लौट के। अरे कभी कभी हमको भी सुना दिया, कभी चल नहीं पाते हमारे पास भी बैठ, हमने कहा देखो इसको भी पता है कि अच्छी बातें बता है। तो जब हमारे अंदर गंदगी रहेगी ही नहीं है, और गलत होगा आदमी तो उसको कहा जाएगा गलत, वो अगर सुधारने लायक होगा बहुत बढ़ जाएगा, तो कहते नहीं है कि बात का मारा ना मारा तो लात भूसा चला उसके ऊपर, अगर वो बात से सुधर जाए तो ठीक है, नहीं जयराम जी की तुम अपने मस्त हम अपने मस्त। गलत होगा तो गलत की जगह तो इंसान बोलेगा ही गलत, तुमको चाहे खराब लगे और चाहे अच्छा लगे, बोलने में तो हमको तो जो चीज नहीं अच्छी लगती, चाहे तुम कहो अच्छा है चाहे कहो बुरा है, पर मैंने गलत किया ही नहीं, तो हमको कहाँ से गए। हाँ कोई चीज का हमको ना पता हो तो भैया हम तो जो बात देखते हैं सुनते हैं हम तो वही मानेंगे, जब हमको ना पता हो कोई चीज का वो बात अलग की है, लेकिन मेरे को पता चल जाता तो फिर मैं फिर नहीं साथ दे सकती मैं। अब जिसके लिए हम बुरे हैं उसके लिए बुरे हैं, जिसके लिए अच्छे। हमारी दीदी तो कहती है दुनिया के लिए काहे के लिए बुरी हो तो दुनिया के लिए अच्छी भी तो हो, जहाँ एक बार पहुंच जाओ कहाँ लोग बार बार बुलाते फिर आना फिर आना, बुलाते कि नहीं। और जब हम सबकी गोता जुगली करेंगे, लड़ाई झगड़ा कराएंगे, कोई पूछेगा, ये बोलेगा अरे भैया बंद कर लो मंथरा आ रही है, तो ये मंथरा का पार्ट मंथरा ही को दे दो, अपने अंदर मत रखो। भगवान कहता तू जहाँ है तहाँ ठीक रहा, बस मेरी निगाह में तू अच्छी है और हम तेरी निगाह में बस, तू मेरा, ना कहीं भागने का है ना कहीं वो ऐसा करता है चमत्कार हो जाता है, क्या चाहिए हमको। अरे भगवान ने जो हमारी प्रारब्ध में था वो सब कुछ हमको दे दिया, अब हम जबरदस्ती हमको ये मिल जाए, वो प्रारब्ध में है तो मिलेगा, और मिल गया तो अहंकार इतना बड़ा हो जाता है
मैंने देखा उससे ये हासिल। अरे कोई संत कोई नहीं देते तुमको, चाहे जितना तुम करोगे, पर कोई संत तुमको प्रारब्ध से ज्यादा नहीं दे सकते। नहीं दे जो तुम्हारी प्रारब्ध का बोरा उनके पास धरा है, मांगते हो तो वो नीचे का ऊपर आ जाता है, लेकिन अलग से नहीं देते हैं। अगर कोई संत अलग से दे तो हमको बताओ। हमारी इच्छाएं पड़ी, हमारे ये हो जाए, हमारे ये हो जाए, हमारे अंदर वो लड़का बस में हो जाए, हमारी वो बौरिया बस में हो जाए, क्यों हो जाएगी? हमारी जबान चुप हो जाए तो अपने आप सुधर जाएगी। तुम उसको लताड़ती रहो, उसको मारती रहो, उसको पीटती रहो, उसको सब लचाती रहो, वो तुम्हारा कहा सुनेगी क्या? नहीं सुनेगी। तो भैया अब सबसे अच्छा है कि हम लोगों को अब आजकल शांत स्वभाव चाहिए, तो अपने मुंह पे टेप लगा लो। हम चुप रहेंगे तभी शांति है। अशांति चाहिए तो पकड़ पकड़ बुआ लो, भूखो कुत्ते की तरह। फिर आदमी क्या कहता है, अरे कुतिया की तरह भूखती रहती 24 घंटा, हैं? कितनी बड़ी बेइज्जती है तुम्हारी। लेकिन बेशरम औरतें सुनती नहीं, सही बताते हैं हम। हमको तो एक लताड़ पड़ती है, वही कहने 1 लाख विभीषण के पड़ा तो पतली गली से भगवान की तरफ निकल लिए, है कि नहीं? और देखो उसको मौज मिल गई, राज मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो भैया हम भी कह देते, जो कोई लाख मारता तो बस अपने खिसक लो, भगवान में मन लगाओ। मैं तो शुरू से ही कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सरोना। तो हम तो अपनी मस्ती में मस्त रहते, हमेशा अपने प्रभु के गुणगान करते रहते। जिसको सुनना हो हमारी चर्चा तो हमको अपनाए, और जिसको लक्षण सुनना हो हमको छोड़ता जाए। हमको बहुत खुशी, हर चीज से बचते चले जाते हैं। कहीं निंदो निंदो निंदो, तुम जितनी निंद्रा करिए उतना चमक जाओ। हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, हम अपने गुरु में मस्त हमारा। और भगवान की मर्जी देखो कि हमारे जैसा गुरु भी मिल गया। किसी गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं, वो जैसे हम लेडीज तैसे हमारा गुरु भी मिल गया। हमको केवल ज्ञान से मतलब है ना, हमको आकारों से मतलब नहीं है। और जो खुद नहीं कर पाता है, खुद नहीं अपने में टिक पाता है, खुद बटोरने में पड़ा है, वो हमको क्या ज्ञान देगा? देगा? यहाँ चढ़ाओ इतने, वहाँ चढ़ाओ इतने, इतना। हमारे पास तो कोई इच्छा ही नहीं, तो हम लोग तो शहंशाह हैं भाई। हमको जब किसी चीज का डर नहीं तो हमको फौज की जरूरत नहीं है। हमको सुरक्षा की जरूरत कब पड़ती है? जब हम गलत काम करते हैं, हमको डर रहता। अरे हम ऊपर से आए हैं, जब मर्जी होगी तब वो उठा लेगा, काय का डर? तो हमको तो शुरू से ही किसी चीज का डर नहीं था। और किसी चीज को मांगने की इच्छा है तो हम दौड़ेंगे, भागेंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, और नहीं तो मौन होके रहेंगे। कहाँ है राम? कहाँ है कृष्ण? जब वो बेचारा कृष्ण आया, राम आया, तब तो उसकी किसी ने कीमत नहीं समझी। तब तो उसको क्या, वो तो चोर है, वो तो फलाना करता, वो तो इतनी औरतों के साथ रहता है, ये करता। जब वो बेचारा चला गया तब तो कृष्ण आया था, वही मुरली वाला था, वो फलाना था, वो फक्कर था। अरे पहले की यार समझ लो ना उसके संस्कारों से। तो जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हम उसमें कभी भगवान नहीं देखेंगे, और मर जाता तो उसमें राम दिखने लग जाता। वो बहुत अच्छा था। अरे जीते जी अपने को शुद्ध कर लो, अपने को मुक्त कर लो। क्या करना है? हम तो ये कहते भगवान से, भगवान अब दोबारा नहीं भेजना हमको संसार में। हमने सब कुछ देख लिया, खा लिया, सुन लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन अब तुम हमसे वादा करो कि अब तुमको हम दोबारा नहीं भेजेंगे संसार में। हमको कुछ नहीं चाहिए किसी से, और ना हम कभी किसी पे अधिकार रखते हैं, ना हम कभी अपने बच्चों पे उम्मीद रखते हैं, ना हम कभी अपने पति पे उम्मीद रखते हैं कि ये हमको खिलाता है, हमारी प्रारब्ध इससे जुड़ी थी तो इसके साथ आए तो ये हमारा खर्चा उठाता है कि नहीं? और हमारे पास, और ना हम किसी बच्चे से उम्मीद रखें कि आके हमारी सेवा करो। करना होगा तो वो ऊपर वाला खुद करेगा, और जरूरत होगी तो किसी न किसी को भेज देगा। अपने तो और नहीं करते हैं,
हमको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बैराग बहुत तगड़ा दे दिया हमें, तो लग गया बैराग। अब नहीं लगता है। कौन अपना सृष्टि से प्यार करके देखो, अपने ही तो घूंसा मारते हैं, लात मारते हैं, दुनिया भर की बातें ही करते हैं। बाहर वालों से गैरों से क्या डरना, अपने वालों से। तो हमको जब सारी सृष्टि का राजा बना दिया तो सारे हमारे ही तो हैं। कणकण बताने से नहीं, कणकण देखने से मन साफ होता है। किसका तत्व किसका है? जो गुरु तत्व रूपी दर्शाता है वही बंदे निकल पाते। हमको तत्व पे टिकना चाहिए। जहाँ तत्व का ज्ञान है वही अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध होगा। नहीं तो तुम देते रहो, माला पकड़ा दो, माला दिलाते रहना। अरे वो काठ की माला क्या दिखलाए राम। हम सब जने तो पैदा भय तक अयोध्या परिक्रमा करी थे। जब तक शादी नहीं भय तब तक, शादी के बाद भी हम लोग गए 2-4 बार अयोध्या की परिक्रमा करने। गली गली पे पूरा सब कुछ देखे, क्योंकि हमारा बाप भाई जाता था तो सबको घुमा दे। हाँ, लेकिन क्या मिला? कहीं शांति कहीं नहीं मिली। शांति जब हमको गुरु मिला तत्वदर्शी, तो मेरे अंदर शांति आ गई। मुझे अच्छा लगा कि ये ही जगह अच्छी है, बाकी सब बेकार। बस पलथी मार के इसी जगह बैठ गए। अब तू मेरा मैं तेरा, कहाँ भटकूं? क्या जाऊँ? अशांति लेना हो तो इधर। लोग कहते हैं अरे वहाँ जाओ तो ये मिल जाए, वहाँ जाओ तो ये सुधर जाए, वहाँ तो हमको चाहिए ही नहीं सुधर जाए। हम तो कहते भगवान सबका अलग करो, तुम केवल तुम रहो, हमारे बीच में जाए वही अलग कही थी, है कि नहीं? तो मैं तेरा और तू मेरा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारी सृष्टि आती है, कौन नहीं कहता जो देखो वही। जरा सा देखो तो व्यवहार पहले देखो, अपना अपना व्यवहार पहले देखो। कि हम किसी के घर जाते हैं तो कोई हमारे लिए दरवाजा खोल के इंतजार करता है? ये आदमी कहता है अरे आ गई बोझ बनना, कहता है कि नहीं? कहता है। तो जरूरत हो तो जाओ, ना जरूरत हो तो न जाओ। और कैसा लगा हम लोगों का अनुभव, कैसा लगा? हम लोग तो मस्त रहते अपनी दुनिया में, कहाँ क्या होता है हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता।